नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए टू द पॉइंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनकी शक्तियां और सीमाएं के बारे में और क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले बता दें कि पीसीएस मेंस में आपका सेकंड पेपर जो आता है उसमें इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जल्द ही आपका यूपी पीसीएस मेंस 2019 का पेपर है, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड एक चीज़ पूछी जा सकती है। और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है ये आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। चर्चा में क्यों है और इस टॉपिक पे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पहले बात करें तो होपफुली सभी ने पढ़ा होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल साहब के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। पता ही होगा कि 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल साहब को 3 साल के लिए भारत का 15वें नंबर का 15th अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। इनका जो पहला कार्यकाल है वो बीते दिनों 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था। पहली बात, आपसे जो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, के वेणुगोपाल साहब कौन से नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। जिस हिसाब से आपका यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल साहब हैं ये। तो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी। और के वेणुगोपाल के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो हैं इस समय वो तुषार मेहता साहब हैं। इनके कार्यकाल का भी 3 साल के लिए विस्तार किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है तो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब। जहां पे आपको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं के वेणुगोपाल के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1931 में हुआ था और उन्होंने एक अधिवक्ता के तौर पर अपने कैरियर की जो शुरुआत है वर्ष 1954 में की थी। और के वेणुगोपाल साहब को एक अधिवक्ता के तौर पर 50 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्हें संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान के बारे में। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग के 2-2.5 मिनट, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल साहब। इस समय सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी। ठीक है, ये आपके 2 चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। इसी को महान्यायवादी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अटॉर्नी जनरल और महान्यायवादी सेम चीज है। तो भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में बात करें। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है उसके अनुसार अटॉर्नी जनरल मतलब एजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत आपका अटॉर्नी जनरल आता है? आर्टिकल 76 के तहत आता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग सरल शब्दों में बात करें तो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। संविधान में जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके कार्यकाल के संबंध में कोई भी निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कितने सालों का कार्यकाल होता है तो ऐसा कोई भी निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा कभी भी उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पद से मुक्त हो सकते हैं। तो संविधान निर्माण की बहस के दौरान एक सदस्य द्वारा इस ओर ध्यान इंगित किया गया था
कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ उनके अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिशों के आधार पर ही की जाती है। हालांकि संशोधन जो प्रस्ताव है उसको मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। जो संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक है वो भी निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कुल मिला के आपने ये समझ लिया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इनके पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। अटॉर्नी जनरल के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बात करें। देखिए, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है इनको। अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या क्या होती हैं, सीमाएं क्या क्या होती हैं। देखिए, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। वही अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना भाग लेने का भी अधिकार होता है। स्पेशल पॉइंट है ये आपके एग्जामिनेशन में तोड़ मोड़ के पूछ लिया जाता है। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बिना पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार होता है। ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। एक संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को सीधी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सीमाएं क्या क्या हैं? तो भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, या फिर भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्या क्या चीजें इनसे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। बहुत सिंपल सा है ये टॉपिक, और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के सेक्शन में पूछा जा सकता है, ये होपफुली सभी को पता चल गया होगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पॉलिटी के सेक्शन में पूछा ही जा सकता है, और यूपीपीसीएस मेंस में जीएस 2 में ये आपका पूछा जा सकता है। चले, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।